नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एस के दुबे सॉन्ग। दोस्तों, आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएड मामला। ये मामला पिछले कुछ महीनों में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और एजुकेशन प्राइमरी डिपार्टमेंट में लगातार हलचल इसको लेकर के मची हुई है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस मामले की जो सुनवाई है वो 1.5 वर्षों से ज़्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट में चली है। फाइनली 11 अगस्त 2023 को इसमें फाइनल डिसीजन ऑनरेबल जज सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी ने दिया और उन्होंने कहा कि जो बीएड है वो प्राइमरी में एलिजिबिलिटी नहीं रखता, तो क्वालिटी एजुकेशन और बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के वहाँ पर 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया ऑनरेबल जज सुधांशु धूलिया जी ने। तो ये तो तय था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी स्टेट की प्राइमरी भर्ती में बीएड एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न यहाँ पे इस जजमेंट में छोड़ दिए। वो ये कि 2018 में जो गजट आया था जिसमें बीएड को शामिल किया गया, उस 2018 के गजट के अकॉर्डिंग जो भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की वर्ग 3 शिक्षक भर्ती हो, बिहार 6 फेज की भर्ती हो, उत्तराखंड, पंजाब सहित अन्य राज्यों में जो भर्तियां हुई हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, इन सर्विस बीएड जो टीचर्स हैं उनको हटाया जाए अथवा नहीं हटाया जाए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और लगातार विभिन्न राज्यों के बीएड अभ्यर्थी इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन याचिका लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन विभिन्न राज्यों के बीएड कैंडिडेट्स के द्वारा जो भी क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई उनको पूरी तरीके से यहाँ पर एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इसको लेकर के 2 फरवरी को 2 क्लैरिफिकेशन याचिकाएं लगाई गई, एक वेस्ट बंगाल की तरफ से देवेश शर्मा को लेकर के और दूसरी जो क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई वो लगाई गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल की जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी उसको विड्रॉल करके खारिज कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के द्वारा जो भी क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई उस पर 8 मिनट सुनवाई चली और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, आप समझ सकते हैं कि तुषार मेहता जी जो कि सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार के, वो 2018 का जब गजट रद्द हुआ उस एनसीटी की तरफ से किसी भी सुनवाई में वो नहीं आए, लेकिन मामले को समझते हुए, गंभीरता को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस क्लैरिफिकेशन याचिका में पैरवी करते दिखे और मजबूती के साथ बीएड के पक्ष को रखते हुए इस क्लैरिफिकेशन याचिका को माननीय जो ऑनरेबल जज अनिरुद्ध बोस जी थे उन्होंने स्पेशल बेंच में इस क्लैरिफिकेशन याचिका को ट्रांसफ़र कर दिया। स्पेशल बेंच में आप समझ सकते हैं कि जिन जजों ने 11 अगस्त 2023 को फाइनल डिसीजन दिया था, ऑनरेबल जज सुधांशु धूलिया जो कि इस केस के ऑथर भी हैं और ऑनरेबल जज अनिरुद्ध बोस इस केस की सुनवाई करेंगे। अब समस्या ये है कि ये कब होगी। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने 8 मिनट की सुनवाई में पूरी तरीके से जोर लगाया कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगातार अंतिम सुनवाइयां चल रही हैं और इस क्लैरिफिकेशन याचिका का इंतज़ार किया जा रहा है, इसलिए 8 फरवरी के पहले की कोई डेट दी जाए। लेकिन आज 6 फरवरी हो चुकी है, किसी प्रकार की संभावित डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। अभी जो मैं बात करूं तो कंप्यूटर जनरेटेड डेट वो 19 फरवरी दिख रही है और हम उसी को मान सकते हैं। तो ये गंभीर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाइयों का दौर चल रहा था और इसी का उदाहरण देते हुए मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो कि डीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट से विभिन्न राज्यों तक की पैरवी उन्होंने डीएड की तरफ से की है। उन्होंने 8 फरवरी के पहले की डेट मंगाने की कोशिश की, वहाँ पे जज साहब ने 5 और 6 अगस्त की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो डेट मेंशन नहीं की गई है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट 19 फरवरी दिखाई जा रही है।
आप लोगों को बता दूं कि इस क्लैरिफिकेशन याचिका में वो सभी भर्तियां जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी विभिन्न राज्यों की, वो सभी इस पर डिपेंड करेंगे। चाहे मध्य प्रदेश के वर्ग 3 की बात करें, या बिहार के 6 फेज की बात करूं, या उत्तराखंड की भर्ती हो, या फिर आपका पंजाब की भर्ती हो, इस क्लैरिफिकेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन सर्विस बीएड वाले बाहर होंगे अथवा नहीं होंगे, ये तय करेगी ये क्लैरिफिकेशन याचिका। और इसको स्पेशल बेंच के थ्रू सुना जाएगा, जिसमें आपके ऑनरेबल जज सुधांशु धूलिया होंगे, जो कि इस केस के ऑथर भी रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि विभिन्न राज्यों के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन याचिकाएं लगाई गई हैं, उनको पूरी तरीके से खारिज भी किया गया है। साथ में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी जो पिछले मंथ जो क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई और विभिन्न ग्राउंड लाए गए थे, उसको पूरी तरीके से जुर्माने के बाद उसको